नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब अच्छा ही होगा। और इसके पहले हमारा जो है कैलेंडर के सारे पार्ट आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। और आज की क्लास करने से पहले जो हमारे पहले वाले वीडियोज़ हैं उनको अच्छे से आप देख लीजिए और भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनको पहुंचाते रहिए। यानी कि केवल आप अपने खुद देख लिया और आप दूसरे के पास उसको पहुंचाया नहीं। जो भी आपके नीडी स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपके दोस्त मित्र यार हैं, उन तक हमारे वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुँचाते रहिए भाई। आज हम लोग एक रीजनिंग के अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और आज हम लोग वर्णमाला पे जो आधारित प्रश्न हैं उन प्रश्नों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वर्णमाला के प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले वर्णमाला के बारे में हम लोग जानकारी भी कर लेते हैं कि वर्णमाला में आखिर होता क्या है। तो वर्णमाला में रीजनिंग में हमें कितनी आवश्यकता पड़ेगी, जितने भी वर्णमाला में अक्षर होते हैं उनके जो मान होते हैं, ऑर्डर जो उनका होता है वो हमें याद होना ज़रूरी है। जब हमें ऑर्डर अच्छे से याद होगा तो प्रश्न को सॉल्व करने में आसानी होगी, अदरवाइज आपका समय ज़्यादा लगेगा। तो हम वर्णमाला की बात यहाँ पे नहीं करेंगे कि कौन सा किस नंबर पे आता है, सीधा प्रश्न की बात करेंगे। वर्णमाला का क्रम जो है आप लोग अच्छे से याद कर लेना, फिर हमारे क्वेश्चंस को देखेंगे तो बहुत ही कम समय में लगेंगे। तो आज का चैप्टर जो हमारा है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट, ये हमारा आज का चैप्टर है और इस चैप्टर पर हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक, लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से सातवें अक्षर के बाईं ओर दूसरा अक्षर क्या होगा? ये भाई आपका प्रश्न है। ठीक है, कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से सातवें अक्षर के बाईं ओर दूसरा अक्षर क्या होगा। एक तो रेगुलर मेथड होता है हमारा भाई कि हम लोग क्या करें कि ए से जेड तक आपके वर्णमाला लिख लें और फिर आप गिनना शुरू कर दें, गिनकर आप निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो चीज़ हम ट्रेडिशनल मेथड को अप्लाई करेंगे तो हमारा समय क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। हम लोग क्या इसको कम समय में कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में आइए हम लोग देखते हैं। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले इसका हम मेथड आपको बता दे रहे हैं ताकि प्रश्न जो है आप जल्दी से सॉल्व कर सकें। तो क्या ध्यान रखना है कि यदि डायरेक्शन हमारी क्या है, सेम है, चलने का क्रम जो है वो क्या है, सेम है। चलने का क्रम सेम का मतलब है कि अगर आप बाएं जा रहे हैं तो आप बाएं जा रहे हैं, समान दिशा में आप मूवमेंट कर रहे हैं। तो जो पूछा गया होगा, जो आपके यहाँ पे वैल्यू दी गई होंगी, उनको क्या करेंगे, आपस में हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट मतलब यहाँ पर हम लोग एक दूसरे को आपस में घटा देंगे, एक दूसरे का जो डिफरेंस होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि जब हमारी सेम डायरेक्शन होगी, जैसे यहाँ पे बायां दिया गया है और यहाँ पर भी क्या है, बायां दिया गया है, जब सेम दिशा में मूवमेंट आप करेंगे तो क्या कहा गया, उन वैल्यू को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, उत्तर कहलाएगा। बात क्लियर आ गई। दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि यदि डायरेक्शन कैसी है आपकी, अपोजिट हैं। क्या है, अपोजिट हैं। जब अपोजिट होंगी तो उनको क्या कर लेंगे हम लोग, जो वैल्यू दी गई होंगी दोनों, उनको आपस में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद में जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सीधा सा जवाब अगर आप लेना चाहें तो समान दिशाओं को घटा लेना है और विपरीत दिशाओं को आपस में जोड़ देना है, जो भी आएगा वो आपका उत्तर कहलाएगा। क्लियर है, देख लीजिए आप लोग। और आते हैं हम लोग प्रश्न पे जो पूछा गया आपसे। सेम डायरेक्शन घटा देनी है, अपोजिट डायरेक्शन को जोड़ देना है। क्लियर है, आते हैं प्रश्न की तरफ।
अब देखिए भाई, आपने क्या सीखा कि सेम दिशाओं को घटा देना है, अच्छी बात है। यहाँ पे क्या है वैल्यू हमारी 7, हमने क्या लिया 7। दूसरा हमने क्या लिया, क्या दिया गया है दूसरा, 7 में से 2 घटाया, कितना बचा 5। 5 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है भाई, 5 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है, इस चीज़ को आप जरूर पता कर लें, याद कर लें, रट लें, है ना, कुछ न कुछ कर जरूर लें ताकि आपको पता हो कि कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है। आपका आंसर क्या हो गया ई। क्लियर है? आपको एक ही लाइन में या बिना पेन उठाए भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा पहला प्रश्न है इसलिए आपको हम गिनकर भी दिखा देते हैं कि कैसे ये प्रश्न आपका सॉल्व होता है। क्लियर है? तो वर्णमाला को एक बार यहाँ पे लिख देते हैं, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T। आगे लिख लेना क्यों, आगे इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। कहा गया बायां, आपके बाएं। आपके बाएं का मतलब क्या है भाई, स्वयं मैं हूं और हमारा जिधर बायां हाथ होगा वो हमारा बायां होगा। ये हमारा बायां है, हमारे बाएं से कौन सा अक्षर है, 7वां अक्षर। तो 1 2 3 4 5 6 7। आपने कहा कि हमारे बाएं से 7वां अक्षर कौन सा आ रहा है, जी आ रहा है। फिर कहा गया कि 7वें अक्षर के बाईं और दूसरा अक्षर, अच्छा जी का तो कोई हमारा लेफ्ट राइट होता नहीं, जी जा लेटर है। तो जिस अक्षर पे आप पहुंचेंगे वहां पे आप खुद सोचेंगे कि जिस अक्षर का बायां दायां कहा जाएगा उस अक्षर पे हम स्वयं को लेंगे कि मैं स्वयं उस अक्षर पे हूँ, या मेरा नाम खुद जी है तो जिधर हमारा बायां उधर जी का बायां। तो क्या है, 7वें अक्षर के बाईं और दूसरा, तो ठीक है मैं जी हूँ, हमारा बायां हाथ किधर होगा, ये हमारा बायां है, तो 1 और 2। आपको उत्तर आ गया क्या है, जी के बाईं और दूसरा अक्षर क्या हुआ, तो आप कहेंगे ई हुआ। तो ये हुआ आपका ट्रेडिशनल मेथड के अंतर्गत कि इसको मैंने काउंट किया, ABCD पूरी लिखी और गिना फिर निकाला। लेकिन एग्जाम में हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सीधा क्या करेंगे कि 7 दिया गया, 7 में से 2 घटाया, 5 बचा, 5 नंबर में हमारा आंसर ई आ गया। क्लियर? आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। काउंट कर लीजिए, 7वां जी आया, जी के बाईं और दूसरा आपका ई आ गया। क्लियर है? बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका बिल्कुल सेम लेते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर से 17वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर क्या होगा, 10वां अक्षर क्या होगा? बताइए भाई, आप लोग आंसर बताइए। एक लाइन में और 1 सेकंड में आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है? आपने क्या सीखा, अच्छा सर ने क्या कहा कि बायां बायां, अच्छा बायां बायां हो गया तो क्या हुआ, आपने देखा कि हाँ ठीक है, सेम डायरेक्शन घट जाती हैं। ठीक, सेम डायरेक्शन के वैल्यू को आपस में घटा देंगे। क्लियर है? तो यहाँ भी बायां, यहाँ भी बायां, अच्छा ठीक है, यहाँ पे कितना दिया गया 17 दिया गया, यहाँ पे कितना दिया गया 10 दिया गया, माइनस किया कितना आया 7 आया, 7 पे कौन सा अक्षर आता है, जी। आपका आंसर आ चुका है, ये क्या हुआ आपका आंसर। क्लियर है? ओके, सीधा आप देखिए नंबर। ठीक है, पहले डायरेक्शन चेक किया, लेफ्ट, ठीक है, घटेगा, 17 में से 10 गया 7 पे जी आता, आपका उत्तर आ गया। क्लियर? तो इस तरीके से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे और कम समय में हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। हम वर्णमाला को लिख कर काउंट करके फिर अगर लगाते हैं तो आंसर भले ही निकाल लेते हैं, लेकिन समय हमारा बहुत ज़्यादा लगता है और समय को ही बचाना हमारा काम है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, लेते हैं एक और आपका प्रश्न बिल्कुल सेम कंडीशन पे, फिर बढ़ते हैं नए प्रश्न की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर से 15वें अक्षर के
15वें अक्षर के बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा? हम क्वेश्चन लिखना चुके, आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है भाई, प्रश्न आपने देखा क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा, इस चीज़ के बारे में बताना है। आ गया आंसर? आपने देखा, ठीक है भाई, बायां। आपने देखा बायां, अच्छा ठीक है, घटेगा, अच्छी बात है, घटेगा। 15 में से 5 गए, कितना बचा? 10। 10 बोले तो जे, ये है आपका आंसर। ठीक है, ये है आपका सॉल्यूशन। सीधा आपको घटा देना है सेम डायरेक्शन पे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ और नए फॉर्मेट पे। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं हम लोग और लिखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर 12वें अक्षर के दाईं ओर पांचवा अक्षर क्या होगा? ठीक है, अब आपके सामने थोड़ी सी समस्या आ सकती। क्यों? क्योंकि भी जो वर्णमाला हमें याद है या ABCD या 1 2 3 4 5 6 7 हमें लेफ्ट से राइट याद है, वो सीधे क्रम में याद है। हमें उल्टे क्रम में नहीं याद है कि Z के पहले Y, Y के पहले X, तो थोड़ा सा अटपटा लगता है और हमें याद करने में भी समस्या है। तो अब बात तो वही फिर आती है कि यार कि हमें कैसे करना होगा, फिर कैसे कम समय में करें। तो अच्छा, एक चीज़ तो आप समझ ही चुके, यहाँ पे क्या दिया गया? दायां। यहाँ पे क्या दिया गया? दायां। तो आप कहेंगे सर ऐसा है कि इसको पहले घटा दीजिए। हमने कहा ठीक है, घटा लीजिए। तो आपने कहा कि 12 में से 5 घट गया, 12 में से 5 घट गया, 7वां निकालना है। 7वां अक्षर निकालना है, वो भी किधर से निकालना है? Z की तरफ से निकालना है। क्या निकालना है? 7वां अक्षर निकालना है। और दाईं तरफ से पहला अक्षर क्या मिलेगा? Z मिलेगा। बाएं तरफ से हमारा पहला अक्षर क्या मिलता है? A मिलता है। दाएं से हमारा Z मिलता है। तो दाईं तरफ से हमें 7वां अक्षर निकालना है। अगर हम गिनेंगे देखिए कि N O P Q R S T U V W X Y Z, ये मान लेते हैं और आगे शुरुआत में ये लिखा हुआ है। तो आपने कहा कि ऐसा है कि पहले दाएं से जरा गिन लो। दाएं से गिना 12वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपने कहा ऐसा है कि दाएं से 12वां अक्षर हमारा O आ गया। ठीक है, और O के दाएं कितना जाना है? 5 जाना है। तो 1 2 3 4 और 5, 5वां अक्षर हमारा क्या आया? T आ गया। 5वां अक्षर हमारा क्या आया? T आ गया। तो ये तो आपने लिखकर काउंट किया। अब हमें करना क्या है कि कैसे हम बिना लिखे और काउंट किए हुए उत्तर को निकालें। तो ध्यान रखना कि जब भी नोट पॉइंट के रूप में इसको लिख लेना कि Z की तरफ से क्यों लिखते हैं, दाएं से क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्यों? क्योंकि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया गया इफ एनी कंडीशन, तो हमारा Z पहले आने लगेगा, तब तो आपका दायां बायां से मिस्टेक हो जाएगी। इसलिए मैं लिख रहा हूँ Z की तरफ से डायरेक्ट किसी अक्षर को प्राप्त करने के लिए उसके मान को या वैल्यू को 27 से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। बस इतना काम करना है। इसको आप लोग याद रखिए, दिमाग में डाल लीजिए कि जब भी Z की तरफ से सीधे आपको पहुंचना है तो उसके मान को 27 से घटा दो, बस आपको उत्तर आ जाएगा। क्लियर है? क्या करना है? Z की तरफ से किसी अक्षर पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए दी गई वैल्यू को 27 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आपने जैसे यहाँ देखा आपका T आया था, इसको देख लीजिए जरा, क्या है? Z से प्राप्त करने के लिए किससे घटाना है? 27 से घटाना है। क्लियर है ना? आइए देखते हैं, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। अब
ठीक है, ये देखिए। अब सीधे आते हैं शॉर्ट पे। क्या है, सेम डायरेक्शन दायां दायां, 12 से 5 गया, कितना बचा 7। और इस 7वां अक्षर किधर से निकालना है, तो आप कहोगे सर ऐसा है कि जेड से निकालो। तो ठीक है, 27 को 7 से घटाए कितना बचा 20। 20 पे क्या आता है टी। ये हुआ आपका आंसर, ऐसे लगाना है। काउंटिंग वाला इसलिए बता दिया कि ताकि समझ सके हाँ ऐसा होता है, और लगाना हमें कैसे है, लगाना हमें ऐसे ही है। क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। अगला प्रश्न है आपके सामने इसी के तरह का। यह लिखना, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा? बताइए भाई, कौन सा होगा? क्वेश्चन हमारा खत्म न हो पाए, उत्तर आपका आ जाना चाहिए। ठीक है, क्या है, आपके दाईं ओर से 15वें अक्षर के किधर जाना है, दाएं छठा अक्षर निकालना है। सबसे पहले देखा डायरेक्शन सेम समझ चुके, क्या करना है, घटा देना है। 15 में से 6 गया, 15 माइनस 6 बराबर कितना है 9। और ये अक्षर निकालना कौन सा है, जेड से निकालना है। जेड से निकालने के लिए मैंने क्या कहा कि 27 को घटा दीजिए। 27 को घटाया कितना बचा 18। 18 बोले तो आर। ओके, दिस इज योर आंसर। क्लियर है ना। क्या किया, 15 में से 6 घटाया 9 बचा, 9 को 27 से घटाया 18। 18 नंबर पे आपका आ रहा था। ये हुआ आपका उत्तर। बिल्कुल फटाफट क्वेश्चन को लगाना है विदाउट एनी प्रॉब्लम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करेंगे जब हम दाएं से चलेंगे, और बाएं से पहले तो मैंने आपको बता ही दिया। एक प्रश्न और लेते हैं धुआंधार, और इस बार कोई नहीं, सीधा और लगाइए आप लोग। देखना भाई कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से 20वें अक्षर के दाईं ओर 11वां अक्षर क्या होगा? ये क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है भाई। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या देखा, डायरेक्शन सेम घटाना है, घटा लो। 20 माइनस 11 कितना बचा 9 बचा। 9वां अक्षर निकालना है। आपने सोचा हाँ दाएं से निकालना, दाएं से आया मतलब जेड से निकालना है। तो ठीक है, बढ़िया है। 27 से 9 घटाया कितना बचा भाई, कितना बचा 9 8 17, 18 बचा। 18 भी यहाँ पर भी क्या आएगा, आ रहेगा। क्लियर। इस तरीके से प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। अब लेते हैं अगला प्रश्न। तो मैंने आपको बाएं से भी बता दिया और दाएं से बता दिया। अब हम लोग लेते हैं अपोजिट वाला। क्लियर है। यदि आपको कोई समस्या आती है किसी भी प्रश्न में, तो आप हमको व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर डालें। आपको अपने प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलेगा। किसी भी टाइम व्हाट्सएप नंबर पर या हमारे फेसबुक पेज पर, या आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न जरूर डालें, आपको अपना उत्तर जरूर मिलेगा। किसी भी डाउट्स के लिए आप कांटेक्ट भी हमको कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर पांचवा अक्षर क्या होगा? ठीक है, पांचवा अक्षर क्या होगा? इस बार आपने देखा क्या है, यहाँ बायां यहाँ दायां, दिशाएं बदल गई। तो आपको समझ में आ गया कि दिशाएं बदल गई मतलब कि दोनों अलग अलग हैं।
जोड़ देना है। जोड़ दीजिए, बहुत आसान। 12 और 5 17। आपने क्या कहा? 12 और 5 17। क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट हैं, जोड़ना है। और 12 5 17। 70 नंबर पे क्या आता है? क्यों? क्योंकि पूछा किधर से गया है? बाईं ओर से। जिधर से शुरुआत की जाएगी वही उधर से ही हमारा उत्तर होगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक प्रश्न और लेते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से 16वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा? दोस्तों मज़ा आ रहा होगा बहुत आपको। क्यों? क्योंकि आप बिना पेन उठाए प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से 16वें अक्षर के बाएं, दिशाएं अपोजिट। हिंट मिल चुकी, जोड़ दीजिए। जोड़ दिया। 16 यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है 16, यहाँ पे लिखा है 5। 16 5 21। ठीक है, 21वां अक्षर किधर से निकालना? शुरुआत किधर से हुई है? दाएं से। और दाएं से पहला अक्षर क्या मिलेगा? जेड। जेड के लिए क्या होता है? 27 से माइनस कर दो। 27 माइनस 21 कितना बच्चा हमारा? 6। आपको उत्तर क्या आ चुका है? ये है। तो आज के हमारा ये वर्णमाला पे आधारित हमारा पहला पार्ट था। ठीक है, जिसमें हमने दाएं से बाएं से, अपोजिट से बाएं से लिया, अपोजिट में दाएं से लिया, और आपने देखा कैसे हम कम समय में प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको आज का पार्ट बहुत अच्छा लगेगा। और यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और कोई डाउट होने पर हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिए, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। तब तक हमारे सक्सेस पॉइंट के चैनल के साथ आप बने रहिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।